लेकिन परवेज़ इलाही साहब के इस इंटरव्यू ने एक उम्मीद जगा दी है पीडीएम की जमातों में कि परवेज़ इलाही साहब को एक फरिश्ता बनाया जा सकता है और उनके ज़रिए से इमरान खान साहब को पंजाब की असम्बली तहलील करने से रोका जा सकता है। याद रखिएगा कि अगर पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी तो इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को भी तहलील नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ प्रोडक्शन में खुश आमदीद। दूसरी जानिब यह है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से चीज़ें बहुत तेज़ी से बिगड़ी हैं। नंबर एक, पाकिस्तान की अवाम में पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक गमो गुस्सा है जिसको फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए। नंबर दो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई वेव उठी है जिससे मुकाबले के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा और उसके लिए कौम का और इदारों का एक पेज पर और एक साथ कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इशू जो है वो इकोनॉमी का है कि आप एक नई लड़ाई में पैसों के बगैर नहीं जा सकते। आपकी मईशत बेहतर होगी, आपके पास वसाइल होंगे तो आप लड़ाई लड़ेंगे। खबरें बहुत खौफनाक किस्म की आ रही हैं और वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि तनख्वाहें देने के लिए भी पाकिस्तान की हुकूमत के पास आने वाले वक्त में पैसे नहीं होंगे। अगर किसी दोस्त मुल्क ने मदद कर दी या पाकिस्तान ने हंगामी कोई एमरजेंसी सूरत हाल नाफज कर दी पाकिस्तान में और पैसा बचाने के लिए कोई बड़े बड़े इकदाम किए, तो इन दो चीज़ों से पाकिस्तान की कुछ बचत हो सकती है। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खुदा न खास्ता बढ़ेंगी और ये वो वक्त है जब एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत को कुछ बड़े अहम फैसले करने हैं, कुछ बड़े अहम फैसले करने हैं। क्योंकि माजी में जो फैसले हुए हैं गुज़िश्ता 8 महीनों में, 10 महीनों में जो कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ उस सब ने पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान के इदारों के बीच में गिले शिकवे भी पैदा किए जो नहीं होने चाहिए थे। यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी जाते जाते अवाम से गिले शिकवे करके गए हैं। ये गिले शिकवे इससे पहले कभी ऐसे नहीं होते थे, लेकिन ये सूरत हाल पैदा हुई है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जुमे वाले दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब ने जब जादू किया था तो उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी शामिल थी और अब तो उसकी गवाहियां भी आ रही हैं। यानी मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने भी कहा कि कुछ गुड़ बाहर से भी डाला गया था और अब तो चौधरी बरादरान भी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब इन्वॉल्व थे बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ों के अंदर, और दबे लफ्ज़ों में सही, कुछ लोग खुले लफ्ज़ों में। लेकिन अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या रहा था। तो अब रजीम चेंज ऑपरेशन के नताइज भुगतने बाद मेरे ख्याल में ये बात सबको समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकालना है तो फिर अवाम को फैसला करने देना चाहिए। सिर्फ एक दिन, एक इलेक्शन का दिन सारी चीज़ें तय कर सकता है। एक ऐसी हुकूमत जो लोग खुद बनाए, किसी की भी बन जाए, जिसके पीछे लोगों की सपोर्ट हो। एक ऐसा इलेक्शन जो साफ और शफाफ हो। एक ऐसी हुकूमत जो आकर पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करे, तो फिर पाकिस्तान मिलकर नए चैलेंजेस का सामना कर सकता है। लेकिन ये बात शायद सबको समझना है, क्योंकि जिद और अना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इमरान खान साहब ने यहां तक कह दिया है कि वो कोई बदला लेने का भी उनका इरादा नहीं है किसी से भी। गो कि उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, उनके ऊपर गोलियां तक चली हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस की हैं। उनके ऊपर झूठे केसेस बने हैं, दहशतगर्दी की दफात तक लगी हैं, उनको, उनके साथियों को टॉर्चर का निशाना बनाया गया है, कुछ साथियों को नंगा भी किया गया है, कुछ की वीडियोस जो है पर्सनल वो बाहर निकाली गई हैं, उनकी अहलिया की ऑडियोज तक जो है वो लीक हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ना चाहते हैं, इलेक्शन करवा लें। अगर इलेक्शन हो जाता है साफ और शफाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत भी आती है तो वो किसी से बदला लेने के मूड में नहीं है। ये वो ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक सब कुछ होगा और मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करना चाहता हूं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ ऐसा मैं नहीं करना चाहता। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात, ये तीनों लाहौर में मुतहर्रिक हो गए हैं। एक मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से, एक मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से, एक मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से। यानी ये जो तिकोन है ये मुकम्मल हो गई है।
ये तीनों आपस में मिल चुके हैं, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात और शहबाज शरीफ। मामला क्या है? मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि चौधरी परवेज इलाही साहब के साहबजादे की बातचीत करवाई गई थी पीपल्स पार्टी के साथ मुबैना तौर पे, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया था। लेकिन उसमें आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कुछ एतराज़ात थे। उन्होंने कहा था कि हमें माजी में परवेज इलाही साहब ने धोखा दिया है, और परवेज इलाही साहब ने धोखा इस तरीके से हमें माजी में दिया है कि हमारे साथ तय करके जाकर खड़े हो गए इमरान खान के साथ। तो इस धोखे की वजह से पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दील हो गई, वरना पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहती। ये मानना है आसिफ अली जरदारी साहब का। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने एक शर्त रखी थी कि आपके मामू गारंटी देंगे तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि मामू गारंटी देंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। और मामू जो है वो चौधरी शुजात हुसैन है। आज उनसे मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन उधर एक और चीज़ याद रखिएगा कि उधर नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि काफ लीग का वज़ीर आला पंजाब में नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर काफ लीग का वज़ीर आला पंजाब बनेगा तो उससे एक बड़ा नुकसान होगा मुस्लिम लीग नून को, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ जाएगी, नून लीग की मकबूलियत में कमी होगी। क्योंकि नून लीग में बहुत सारे लोगों की बड़े लंबे अरसे से ये एक शर्त है कि चौधरी बरादरान को कभी भी PMLN के साथ शामिल ना किया जाए। तो अब अगर वो शामिल करते हैं तो ये एक डेंट तो उनके वोटों को पड़ेगा, और एक तकलीफ जो है वो उनकी पार्टी के अंदर महसूस की जाएगी। लेकिन ये सारों का इकट्ठा होने का मकसद क्या है? देखिए, ये तीनों कुछ भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आदमी भी नहीं तोड़ सकते, ये परवेज इलाही साहब को मना भी नहीं सकते। सिर्फ एक ही रास्ता है कि एस्टेब्लिशमेंट इस खेल में इन तीनों का पूरा साथ दे। जैसे कि पहले रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो उसके अंदर भी हमने कुछ चीज़ें नोट की थी, जिस पे सवाल भी उठाया अरशद शरीफ शहीद ने कि वो कौन था, और लोग जानते हैं कि वो कौन था और कैसे काम कर रहा था। हमने वो कौन था उसको भुगता भी है, तो सबको पता है। तो मामला ये है कि इस मर्तबा अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा इस तब्दीली के लिए, जो तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं जरदारी साहब, चौधरी शुजात साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो एस्टेब्लिशमेंट ने अगर हाथ रखा तो बरकत पड़ जाएगी और इमरान खान साहब को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ ना रखा तो ये तीनों मिलकर ना परवेज इलाही को हिला पाएंगे और ना ये तीनों मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक MPA भी तोड़ पाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में कभी भी पंजाब के अंदर रजीम चेंज नहीं हो पाएगा। पंजाब में रजीम चेंज करने के लिए परवेज इलाही जो है वही एक रास्ता है। लेकिन परवेज इलाही ने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद मुन्नस इलाही साहब आए और आकर उन्होंने मुलाकात की इमरान खान साहब से। वहाँ से भी एक मैसेज आया कि नहीं, हम इत्तेहादी हैं। तो इसको अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोचती है कि इसको ऐसे देखा जाए। मेरी 2-3 लोगों से अब कन्वर्सेशन हुई है, मैसेजिंग, तो वो सोचते हैं कि इसको ऐसे देखा जाए कि एक राय जो है वो काफ लीग की है और वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। एक राय जो है वो PTI की है और वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन ये दोनों अपने सियासी मफाद के लिए इस वक्त इकट्ठे हैं और आइंदा इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मसले पे इनकी राय एक जैसी हो। जैसा कि जनरल बाजवा के मामले पे इनकी राय एक जैसी नहीं है, लेकिन PDM के मामले पे इनकी राय एक जैसी है, और बहुत सारे मामलात पे इनकी राय एक जैसी है। लेकिन जनरल बाजवा के मामले पे इमरान खान साहब कुछ और सोचते हैं, परवेज इलाही साहब कुछ और सोचते हैं। तो ठीक है, सोचते रहें, लेकिन जो एक पॉलिटिकल अलायंस है जो दोनों पार्टियों ने अपने अपने मफाद के जरिए किया हुआ है वो कायम रहना चाहिए। लेकिन परवेज इलाही साहब के इस इंटरव्यू ने एक उम्मीद जगा दी है PDM की जमातों में कि परवेज इलाही साहब को एक फरिश्ता बनाया जा सकता है और उनके ज़रिए से इमरान खान साहब को पंजाब की असम्बली तहलील करने से रोका जा सकता है। याद रखिएगा कि अगर पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी तो इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को भी तहलील नहीं करेंगे। अगर पंजाब असम्बली तहलील ना हुई तो इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को भी तहलील नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि फिर फ़ायदा कोई नहीं है। वो चाहते हैं कि 66% पाकिस्तान के अंदर इंतखाब हो। मंगल वाले दिन से जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, कल से यानी, तो हो सकता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा कौमी असम्बली में भी अपने इस्तीफ़े
कानूनी और आईनी तौर पे जाकर कंफर्म कर दें, जिसके बाद उनके वहां से भी ओहदे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाना पड़ेगा। स्पीकर अगर इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाकर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकती है, क्योंकि अदालत ने थोड़े दिन पहले कहा था कि ये असम्बलियों में तो जाते नहीं हैं लेकिन तनख्वाहें ले रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंफर्म किया कि अप्रैल के बाद से, जब से वो असम्बलियों में नहीं जा रहे, उन्होंने कोई तनख्वाह वसूल नहीं की और ना उनको तनख्वाह मिल रही है। तो ये इस वक्त तक की सिचुएशन है, मैंने आपके सामने रख दी है। परवेज़ इलाही साहब की तरफ सारे के सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज इमरान खान साहब की कुछ मुलाकात है और एक मुलाकात उनकी, हम 2-3 जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ भी है, तो हम ये सवाल ज़रूर पूछेंगे और आपको आज शाम को बताएंगे कि इमरान खान साहब का इसके ऊपर एक्चुअली क्या कहना है। पार्टी पॉलिसी तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के सोचने के लिए इस वक्त जो सबसे आम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2 बहुत बड़े मसाइल खड़े हैं जो इस पॉलिटिकल मामले से बहुत बड़े हैं। वो मसाइल नवाज शरीफ से बहुत बड़े हैं, इमरान खान से बहुत बड़े हैं, आसिफ अली जरदारी से बहुत बड़े हैं, शहबाज शरीफ से, जनरल बाजवा से, इवन पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनसे भी बहुत बड़े हैं। वो 2 मसाइल हैं, दोनों मसाइल पाकिस्तान के बारे में हैं। पाकिस्तान है तो बाकी सारे लोग हैं। एक, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है और मगरबी सरहद से खतरा बढ़ रहा है, जो 8 महीने तक हम बहुत महफूज समझ रहे थे। इस खतरे को कम करना पड़ेगा कौम के साथ मिलकर, नंबर 1। दूसरा खतरा, पाकिस्तान की मईशत तकरीबन डूब चुकी है और इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और मईशत आगे बढ़े। इन दोनों खतरात से निकलने का रास्ता इंतखाबात में है। एक, सियासी बेचैनी भी खत्म हो जाएगी और दूसरा, पब्लिक और इदारे एक पेज पर आके अपने आप को एक नई लड़ाई और एक नई सूरत हाल के लिए यकजा कर सकेंगे।